वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो 24 मार्च को हमने इस प्लांट को स्टाइल किया था, ट्रिमिंग डिफोलिएशन किया था और वायरिंग किया था। और आज है 17 अप्रैल। तो केवल 24 दिनों में ये ग्रोथ है दोस्तों, पूरा ढक गया है प्लांट। और ये देखिए वायर बाइट्स भी होने लगा है। यहाँ देखिए पूरा वायर अंदर चला गया है। जहाँ ज़्यादा बेंडिंग करते हैं वहाँ ज़्यादा वायर बाइट्स होता है। तो वायर तो नहीं निकालेंगे, पर इस स्टेज पे हम कर सकते हैं दोस्तों पिंचिंग। क्योंकि ये देखिए बहुत सारे इंटरनोड आ गए हैं। 1 2 3 4 5 इंटरनोड है। तो 2 या 3 इंटरनोड के बाद फिर से हम वही ट्रिमिंग कर देंगे या पिंचिंग कर देंगे। जिससे क्या होगा, पहले एक ब्रांच थी उसमें से 3 हुई और 3 में फिर से 2-2 ब्रांच होनी चाहिए, तो 6 हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी यहाँ रेमिफिकेशन होने वाला है दोस्तों। तो जहाँ केवल एक ब्रांच थी उसमें से 3-3 आ गई है। देखिए यहाँ कहीं 2 है, कहीं 3 है, तो उसको डबल करेंगे हम। तो चलिए, उसके लिए करना होता है हमें केवल पिंचिंग करना है। इस स्टेज पे आप डिफोलिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट अभी अभी कमबैक किया है और उसको बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इस बार उसका डिफोलिएशन नहीं करेंगे। जैसे ही नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे या न्यू बड्स अपीयर होने लगेंगे, तब हम चाहे तो डिफोलिएशन कर सकते हैं। पर अभी कुछ दिनों के लिए हमें अभी ऐसा कुछ डिफोलिएशन नहीं करना है दोस्तों। तो डिफोलिएशन हम प्लांट को स्टिम्युलेट करने के लिए करते हैं, नए ग्रोथ के लिए। यानी पतझड़ हो जाता है और पतझड़ के बाद प्लांट को सिग्नल मिलता है कि उसमें बाहर आए, और वो बाहर आती है और बाद में यहाँ न्यू ग्रोथ आने लगती है। अब हम पिंचिंग करेंगे तो यहाँ न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इस प्लांट ने ग्रोथ हार्मोन डेवलप कर लिए होंगे। तो इसी का बेनिफिट लेते हुए हम अगर इस स्टेज पे पिंचिंग कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से, यह आप हाथों से भी कर सकते हैं, बट मैं ये सीजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ब्रांच बाय ब्रांच करें, जिससे कोई सूट ना जाए, कोई बड्स रह ना जाए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इस तरह से हम अब इस प्लांट के पे रेमिफिकेशन करेंगे। और इस प्लांट का तो अभी कुछ रिपोर्टिंग हमने नहीं किया है दोस्तों। तो रिपोर्टिंग नहीं किया है तो उसमें रूट्स में भी बहुत ही बढ़िया सा डेवलपमेंट होगा, जो कुछ फाइबर रूट्स भी बनेंगे हमारा नए सोइल मिक्स की वजह से। और इस बार तो हमने लीफ मोल्ड दिया है, तो ज़्यादा उसको मिलेगा न्यूट्रिशन। तो ये देखिए बढ़िया से रिएक्ट कर रहा है। सनबर्न भी नहीं हुआ है कुछ। यह 1-2 ब्रांचों में देखा गया था, बट अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वाटरिंग ज़्यादा देना शुरू कर दिया है। तो अब ये सब कुछ लोग कह सकते हैं कि आपको अभी पिंचिंग वगैरह ना करें, पर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वाटरिंग ठीक तरह से करते हैं प्लांट्स में, तो मेरे ख्याल से सनबर्न का इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो लगभग मैंने पिंचिंग कर लिया है। अब इस प्लांट में नया ग्रोथ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तो फिर से दुगुना हो जाएगा। ये सब ब्रांचें हैं वो, तो इससे प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा दोस्तों। और कैसे बेंडिंग करना है वो सब हमने सीख लिया है। तो पहले कुछ इस तरह के पॉट में लगाए, प्लांट को हार्वेस्टिंग करके लगाया था। ये केवल उसका दूसरा साल पूरा होने वाला होगा या तीसरा साल चल रहा है इस प्लांट का मेरे ख्याल से। इस पॉट में हमने हार्वेस्टिंग बैग से पिछले साल उसको ट्रांसफ़र किया था केवल, और इस बार रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। अगले साल रिपोर्टिंग करेंगे और एक बार फिर से ट्रेनिंग पॉट में डालेंगे, और फिर से रूट में रेमिफिकेशन होगा और फिर से ब्रांचें मल्टीप्लाई होगी। तो ये मीडियम साइज़ का फुल बोनसाई बनेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो काम का लगे तो ज़रूर लाइक करें।